हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल का आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस के फंडा पर। और आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट वर्सेस क्रिप्टो करेंसी। बहुत सारे क्वेश्चंस और सवाल मेरे पास आते हैं कि क्या हमें क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, या फिर अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो कैसे अपना रिस्क इसको मैनेज कर सकते हैं। तो आज इन्हीं सवालों के आंसर हम इस वीडियो में देखेंगे और बात करेंगे इसके पूरे विस्तार पर। तो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के शॉर्ट्स और वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की। जैसे कि आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये चार्ट जो है वो दो तीन दिन पुराना है, पर हम बात करें आज की तो अब 18,000 पे वापस आ चुके हैं। और मैं बात करूं तो 8% का पॉजिटिव रिटर्न ही होगा अगर हम देखें निफ्टी के अंदर पिछले एक साल के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव तो रहता ही है, पर क्रिप्टो करेंसी में और स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20-30% डाउन की मैं इतना रिस्क ले सकता हूं कि 20 से 30% डाउन हो सकता है तो स्टॉक मार्केट में चलेगा, तो फिर आपके लिए स्टॉक मार्केट सही है। पर अगर आप 70% तक डाउन देख सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,30,000 रह गई है, तो आपके लिए क्रिप्टो करेंसी सही है। अगर आप बात करें सेकंड क्या कहते हैं ग्राफ की, तो आप देख सकते हैं बिटकॉइन का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। 42 लाख से जो आज रह गए मात्र 17 लाख, यहां तक देखेंगे 68% तक जो है लगभग ये डाउन आ चुका है। और वही हम बात करें अपने इसके अलग यानी कि इसके भाई की ईथर की, तो वो भी काफी डाउन आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, काफी डाउन आ चुका है। ये सारी क्रिप्टो करेंसी जो है वो 60 टू लेके 70% तक डाउन आ चुकी है। वही हम बात करें डॉज कॉइन की, तो वो आप देख सकते हैं वो भी 50 से लेके 70% के बीच में इसके अंदर वॉलिटिलिटी रही है। तो ये ग्राफ्स मेरे को आपको दिखाने के पीछे ये पर्पस था कि आप ये जान सकें कि मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर कितनी उतार चढ़ाव रहता है और डॉज कॉइन, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इन सब के अंदर किस तरह का उतार चढ़ाव रहता है। तो अगर आप इतना उतार चढ़ाव झेल सकते हैं, आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को 30,000 तक गिरता हुआ देख सकते हैं, तो आप क्रिप्टो करेंसी के लिए जा सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में, ईथर में, इन सब में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं एक बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट सर्वे की, जो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। 21 मिलियन इन्वेस्टर आए हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर। इंडिया की अगर मैं बात करूं तो 21 मिलियन लोगों ने क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा लगाया है पिछले एक साल के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो रिस्क है, काफी लोगों ने अपना पैसा गंवाया है। और जिसमें मैं बात करूं 54% इन्वेस्टर ऐसे थे जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर थे और जिन्होंने आज तक कभी म्यूचुअल फंड नहीं किया, कभी शेयर्स बाय नहीं किए, कभी इस तरह की एफडी के अलावा कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं की, वो डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी में एंटर कर गए। उस वजह से उनका जो मार्केट से भरोसा है, वो चाहे शेयर मार्केट हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, या ऐसे प्रोडक्ट जिसके अंदर इतना रिस्क नहीं है, उससे भी विश्वास उठ गया। क्योंकि उनका जो पोर्टफोलियो था, जैसे आप देख सकते हैं एक लेडीज की इसके अंदर बात की गई है कि 1500 उन्होंने इन्वेस्ट किए थे, बिटकॉइन लेके, ईटीसी लेके, इन सब के अंदर उन्होंने 1500 इन्वेस्ट किए थे, जो जिसकी वैल्यू आज 500 रुपए भी नहीं रह गई है। वही बात करें म्यूचुअल फंड्स के अंदर, तो म्यूचुअल फंड के अंदर भी क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट ऊपर नीचे होती है, पर इतनी नहीं होती, ये आप सब जानते हैं। तो यही डिफरेंस है कि आप कितना रिस्क झेल सकते हैं। ये इस टोटली आप पे डिपेंड है, आपकी चॉइस है कि आपको कितना रिस्क लेना है और कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना पोर्शन करना है, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो वही अगर आप बात करें तो एक क्रिप्टो राइटर ने लिखा था कि जिस तरह से फेडरल रिजर्व जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, उस वजह से अभी लगता है क्रिप्टो करेंसी के अंदर वापसी जो होना या ऊपर आना जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसमें टाइम लगेगा, 1 से 2 साल का टाइम फ्रेम उन्होंने रखा है कि वापस आने में। जैसे 42 लाख से आई है 17 लाख, तो वही बिटकॉइन के अंदर वापस तेजी देखने के लिए इसको 25 लाख 27 लाख की जो एक हर्डल है उसको क्रॉस करके आना पड़ेगा, और जिसमें टाइम लगेगा। और बात करें अगर हम कि निफ्टी के, एक मैं आपके लिए डाटा लाया जो पिछले 20 साल का डाटा मैंने आपके लिए निकाला है, जिसमें आप देख सकते हैं 2000 से लेकर 2022 तक
कितना कितना रिटर्न जो निफ्टी ने जनरेट करके दिया है। कुछ टाइम पे वो नेगेटिव भी था जब मंदी आई थी 2008 की। वहीं मैं बात करूं 1992 जो स्कैम हुआ था, उसके बाद भी मार्केट ने काफी अच्छी तेजी ली, वापस जो मार्केट खड़ी हुई। 2008 का स्कैम, 2002 का स्कैम, इसके अलावा मैं बात करूं 2014 के अंदर सरकार का बदलना, वही बात करूं 2020 का कोरोना जो आप सबको पता है, आप सबने देखा है, और वही बात करूं मैं आज के सिनेरियो में भी, अगर आप एक एवरेज रिटर्न निफ्टी का, सेंसेक्स का निकालेंगे तो भी आपको 15 से 16% एवरेज रिटर्न देखने को मिलेगा। और वहीं अगर मैं बात करूं तो जिन लोगों ने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था, एक छोटा सा एग्जांपल है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ये सबसे बड़े उदाहरण है कि कैसे 3 रुपए का शेयर, 10 रुपए का शेयर जो है वो आज 7,500 का शेयर है, 6,500 का शेयर है। ये एक इन्वेस्टमेंट उदाहरण है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं उनका ये रिटर्न रहता है। देखिए, जिस चीज के अंदर रिस्क ज्यादा होता है उसमें रिटर्न भी ज्यादा होता है, और इसका अगर हम अपोजिट देखें कि जिसमें रिटर्न ज्यादा होता है उसमें रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। इसलिए जब हमारे पास कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर आता है या हमसे सजेशन करता है तो हम सबसे पहले उसको, न्यू इन्वेस्टर को, म्यूचुअल फंड के थ्रू ही इन्वेस्ट करने का राय देते हैं, क्योंकि उसमें जो है रिस्क कम होता है। धीरे धीरे वो उस रिस्क को समझता है तो वो आगे स्टेप्स बढ़ाता है स्टॉक मार्केट यानी कि डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके। तो वही बात करते हैं टैक्स लायबिलिटी की। तो आप जैसे जानते होंगे कि हाल ही के अंदर जो है हमारी एफएम ने यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था कि जो भी वर्चुअल करेंसी होगी उस पर 30% जो है टैक्स डिडक्शन होगी, और ये सबसे बड़ा रीजन था कि उसके बाद जो है मार्केट के अंदर जो क्रिप्टो की मार्केट है उसके अंदर भी डाउन देखने को मिला और कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट हुआ। वहीं मैं बात करूं तो 10% और 15% जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है स्टॉक मार्केट में उनके 15% टैक्स लगता है। वही हम बात करें 10% का टैक्स लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा गैप है जो टैक्स से रिलेटेड जो है, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको पिंच कर सकता है। वही हम बात करते हैं अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक्स में और क्रिप्टो के अंदर क्या ऐसा डिफरेंस है, क्या ऐसे पॉइंट्स है जो आपको इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रखने चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ये बहुत साल पहले शुरू हो गया था स्टॉक्स मार्केट की। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली तो बीएससी, एनएससी, सेबी, ये सब जो है बहुत साल पहले, आज से 40, 50, 60 साल पहले से मार्केट के अंदर है। ये तब शुरू हुआ था और बहुत टाइम से चल रहा है और आज भी लोग इस पे भरोसा करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। वही मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी की, तो ये हाल ही के अंदर यानी कि ऑलमोस्ट डिकेड हुआ होगा कि ये लोगों के दिमाग में आया, लोग इससे जाने आफ्टर कोरोना लोगों के दिमाग में है। एक जो है इलोन मस्क के नाम से ये जो है वहां से धीरे धीरे आता गया, ट्विटर से हर चीज से घूमते घूमते लोगों के दिमाग में अच्छा ये भी इन्वेस्टमेंट है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक लगाया तो 10,000 हो गए, एक लगाया तो 5,000 हो गए। तो इस तरह की चीज देख के इसमें लोग आ गए। पर स्टॉक्स में, जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और जब आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक इंडेक्स में ही सिर्फ पैसा लगा रहे हैं, उसकी मूवमेंट पे ही खेल रहे हैं। और वहीं अगर हम स्टॉक की बात करें तो वो आप किसी कंपनी को ऑन करते हैं जब आप किसी कंपनी के स्टॉक्स बाय करते हैं। वही बात करूं मैं क्या कहते हैं इसकी रेगुलेटरी की, तो यहाँ पे सेबी है, बीएससी है, एनएससी है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और क्या कहते हैं रेगुलेटेड है हर तरीके से। आरबीआई, सेबी, हर कोई बैठा है आपकी बात सुनने के लिए। वही मैं बात करूं क्रिप्टो करेंसी की, तो यहाँ पे अभी कोई रेगुलेशन नहीं है, ये अभी तक इलीगल भी नहीं है और लीगल भी नहीं है। यानी कि आप इसके, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है, कुछ होता है, तो अपनी आवाज नहीं उठा सकते हैं। हाल ही के अंदर जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाले या यूट्यूब के अंदर आपने देखा होगा भर रखी होंगी वीडियो, बहुत सारे लोगों ने प्रमोशन चलाया, वजीर एक्स, ये वो, अलग बहुत सारी एप्स आई जिन लोगों ने इसको प्रमोट किया और जो है धीरे धीरे इसका क्रेज क्रिएट किया, लोगों का माइंड में ये चीज डाली। और ये एक प्रॉपर एक सोची समझी स्ट्रेटेजी थी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी, जिसके खिलाफ ये मतलब जो है इसके हिसाब से चलता हुआ आया। वही बात करें स्टॉक मार्केट की, तो आप मोस्टली देखेंगे बहुत कम यूट्यूबर आपको देखने को मिलेंगे जो डायरेक्टली प्रमोट करते होंगे कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करें। वही बात करूं मैं और बिजनेसमैन की, वो भी कोई आपको ये नहीं मिलेगा कि आप जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं चाहता था कि आप अपने ध्यान में रखिए इन दोनों में से किसी में भी इन्वेस्ट करने से पहले। अब वही बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, कि अगर आपने सोच ही लिया है या आप इतना जो है रिस्क ले सकते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करें, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जो पॉइंट्स आपको इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली बात रिस्क। सबसे पहली बात है कि रिस्क आप मैनेज कितना करना चाहते हैं, कितना आप रिस्क ले सकते हैं, उस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने रिस्क मैनेज करते हुए इसमें इन्वेस्ट करें। पॉइंट नंबर 2, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ध्यान में रखना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो भी आप स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं, तो वैसे ही इसमें रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जैसे आपने कई बार देखा होगा कि एक दिन के अंदर ही क्रिप्टो करेंसी या कि जो पॉइंट था वो 0 हो गया, ऑलमोस्ट 0 हो गया। तो इस तरह की जो है मूवमेंट जो होती है क्रिप्टो करेंसी में देखने को मिलती है, तो उससे बचने के लिए आपका जो प्रॉफिट है या आपका जो कैपिटल है उसको बिल्कुल 0 होने से बचाने के लिए स्टॉप लॉस को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वही बात करूं अगर थर्ड पॉइंट की, तो जब तक ये थोड़ा गवर्न नहीं हो जाता या बहुत सारी चीजें सामने नहीं आ जाती, तब तक जो है आप इससे थोड़ा सा लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करें, और करें तो एक डाइवर्सिफाइड मैनर में करें, अलग अलग कॉइन्स में इन्वेस्ट करें, अपने रिस्क को देखते हुए इन्वेस्ट करें। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसके अंदर कोशिश की कि डिटेल टू डिटेल इसके अंदर आपको इस पे बात कर सकूं और आपको बता सकूं कि इन दोनों में क्या मोस्टली डिफरेंस है और क्यों लोग जो है क्रिप्टो करेंसी में इतना पैसा गंवा रहे हैं और क्यों स्टॉक मार्केट में जो लोग धीरे धीरे इन्वेस्ट करते हैं और अपना पैसा ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बनाते हैं। देखिए शॉर्ट टर्म में किसी का पैसा नहीं बनता। मेरी हर वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा, ये बात मैंने बोली है और यही सत्य है और यही सच है कि स्टॉक मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी हो, म्यूचुअल फंड हो, कोई भी आपको रातों रात अमीर नहीं बना सकता। अगर आप ऐसी सोच से कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मत कीजिए, इन्वेस्ट करना छोड़ दीजिए, अपने बैंक में ही पैसा रखिए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह के और शॉर्ट्स ऑफ वीडियो देखने प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के शॉर्ट्स ऑफ वीडियो लाता रहता हूं और मेरे को सपोर्ट मिलेगा अगर आप और लोगों के साथ अपने शेयर करेंगे। अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके लिए अवेलेबल है, अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस वीडियो को औरों तक पहुंचा के और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मैं इस तरह की और शॉर्ट्स वीडियो आपके लिए और लाने वाला हूं, जिसमें हम बात करेंगे और नॉलेज की और जो है इन्वेस्टमेंट की, और जिसमें आप और अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में और बात करते हैं और इन्वेस्टमेंट टॉपिक्स पे। थैंक यू।